नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो किसका पूछा है? CO2 का। तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन यहाँ दो है, इसलिए कार्बन देखिए एक और ऑक्सीजन एक यहाँ तो दो हो गया। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इधर 2 और इधर 2 लिखा गया है। ऑक्सीजन का सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6, 2 4 6। तो कार्बन को अपना बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे 2 लेगा। तो देखिए ये बंधन बनाया है, इसका 8 हो गया। ऑक्सीजन का बाहरी कक्ष में 6 होता है, इसको 8 चाहिए तब इसका बाहरी कोष पूरा होगा। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए ये बंधन बनाया है। इसी प्रकार ये इसका भी 6 है, इसको भी 2 चाहिए, तो 8 हो गया इसका। यानी कार्बन और ऑक्सीजन इस प्रकार एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा करके, साझेदारी करके, शेयर करके बंधन बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो यहाँ फिगर में देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, तो इसका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए इसका कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। इस सल्फर का ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका 8 हो गया। इसी प्रकार इस सल्फर का 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, इस सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी इस तरह करके एक दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन साझा करके बंधन बनाते हैं। यानी सल्फर 8 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोले तो आपको इस तरह से बनाना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर याद कीजिए ये सब। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयन का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन के लिए अलग अलग तरीका से अगर हमको संरचना बनाना है तो वो 3 तरह का बनेगा। तो पेंट मीन्स 5 कार्बन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस तरह करके 5 कार्बन लिख दीजिए। कार्बन लिख दीजिए, यहाँ पेंटेन है इसीलिए यहाँ पे अल्केन है। तो अल्केन में कार्बन के बीच सिंगल बंधन होता है, तो आप सिंगल बंधन दे दीजिए सब कार्बन के बीच, और बाद आके आप हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए। कार्बन का सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 4 बंधन चाहिए, 1 2 3 4। क्योंकि पहले आप बंधन दे चुके हैं, इसका पहले बंधन 2 है तो 3 4, इसका भी इसी तरह पहले से 2 है 3 4, इसका भी इसी तरह 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। इसे नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है। दूसरा आप इस तरह अलग अलग करके, यानी कार्बन का स्थान में बदल बदल के आप फिगर बना दीजिए, हो गया। इसमें देखिए कार्बन पेंटेन में 5 कार्बन चाहिए, 1 2 3, ऊपर 1 नीचे 1, हो गया 5। इसका इसका बंधन पूरा करने के लिए 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, इसका पहले से 1 2 3 4 पूरा है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। इसमें पहले से बंधन 1 है, 2 3 4 हो गया। उसी प्रकार इसका एक बंधन पहले से है तो 2 3 4 हो गया। उसी इसका भी देखिए एक बंधन पहले से है, 2 3 4। तो इस तरह से जो संरचना बनता है इसको नियोपेंटेन कहते हैं, नियोपेंटेन। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये नियोपेंटेन। और तीसरा जो बना है, 5 कार्बन था, 1 2 3 4, एक कार्बन नीचे लिखे, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसका भी इसी तरह देखिए, इसके लिए एक बंधन पहले से है, तो 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, उसके इसका 1 2 3 4। तो इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। तो आप पहचाने कैसे, जो सिंपल एक लाइन में रहेगा उसको नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है, अगर सभी कार्बन एक लाइन से है तो। उसके बाद अगर इस तरह से संरचना बने तो नियोपेंटेन, और आपको इस तरह से अगर संरचना बनेगा तो इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। यानी पेंटेन का हम 3 संरचनात्मक समावयन बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अच्छा से इसे पढ़िए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। यानी बोल रहा है क्या कार्बन में क्या ऐसा 2 गुण होता है जिसके कारण अधिकतर सामान वो कार्बन का बना। हमारे आसपास में जितने भी सामान अधिकतर कार्बन के, डेली यूज में हम लोग जितना भी यूज करते हैं, कार्बन के ब्रश देखिए, साइकिल का टायर देखिए, साबुन देखिए, सब में अधिकतर क्या है, कार्बन की ही मात्रा है। तो पूछ रहे क्या कारण है, तो 2 गुण बताना है। तो कार्बन के 2 गुण धर्म है, श्रृंखलन का गुण, एक है श्रृंखलन का गुण, दूसरा है कार्बन की चतु संयोजकता। तो श्रृंखलन गुण में क्या होता है, कार्बन का गुण है कि वो मानी लंबी चेन श्रृंखला बना सकता है। दूसरा है कार्बन की चतु संयोजकता, यानी कार्बन का बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो 4 दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके,
शेयर करके बंधन बना सकते हैं। नहीं, दूसरे कोई भी तत्व में इस तरह के गुण नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वो लंबी श्रृंखला नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H10, इसे रट लीजिए। तो यहाँ पे इसका संरचना देखिए किस तरह से इसका संरचना बनाया गया है, बहुत ईजी है, देख के आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। तो कार्बन का सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 मान लीजिए 4। हाइड्रोजन का सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सब जगह देखिए, सब जगह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और सब जगह कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है क्रॉस के द्वारा। केवल आपको संरचना बनाने बोला है, तो इस तरह करके आप संरचना बना सकते हैं।